परम श्रद्धेय माँ शारदे को वंदन। मैं हंसराज आर्य सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल के अंतर्गत पॉलिटिक क्लासें आपको रोज प्रोवाइड करवाई जाती हैं डेली क्लास के अंतर्गत। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, कल हमने बात की थी भारत में इंडियन जो फेडरलिज्म है एंड स्टेट जो रिलेशन, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, केंद्र और राज्य संबंध। प्रिय विद्यार्थियों, हम जो है केंद्र राज्यों के संबंधों की बात कर रहे थे। जैसा विदित है, जैसा आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का जो भाग 1 है, 1 में भारत को जो है राज्यों का क्या कहा गया है, संघ कहा गया है। और भाग 1 के जो अनुच्छेद है वो 1 से लेकर के और जो है कहाँ तक है, 4 तक है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी कि जो शासन प्रणाली होती है, क्या होती है, शासन प्रणाली। और शासन प्रणाली को 2 भागों में बांटा जाता है। शासन जो प्रणाली होती है किसी भी देश की, शासन प्रणाली, ठीक है, शासन प्रणाली को कितने भागों में बांटते हैं, 2 में। ठीक है, 2 कौन कौन से होंगे, एक तो होता है एकात्मक शासन। कौन सा शासन होता है, एकात्मक शासन। और एक होता है संघात्मक शासन। ठीक है, एक एकात्मक शासन और दूसरा कौन सा होता है, संघात्मक शासन। और संघीय शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था होती है जिसमें शासन की जो शक्तियां होती हैं वो केंद्रीय जो सरकार होती है उसमें क्या होती है, निहित होती हैं। जबकि जो संघात्मक व्यवस्था होती है उसमें जो शक्तियां होती हैं वो केंद्र और राज्यों के बीच में क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। किसके बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, आगे क्लास के अंतर्गत हम जो है आज विशेष रूप से बात करेंगे कि कल हमने एक तो ये देखा था कि संघात्मक और एकात्मक जो सरकार है उसका हमने तुलनात्मक क्या किया था, विश्लेषण किया था कि दोहरी सरकार अर्थात राष्ट्रीय एवं केंद्रीय संघीय सरकार किसमें होती है, वो होती है संघात्मक व्यवस्था में। जबकि एकात्मक सरकार जहाँ पे होती है वहां पर जो है एकल सरकार, राष्ट्रीय सरकार होती है जो क्षेत्रीय सरकार बना सकती है। ठीक है, मोस्टली कि संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत कठोर संविधान भी होता है, संविधान की सर्वोच्चता भी होती है, शक्तियों का बंटवारा होता है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। जबकि एकात्मक सरकार में संविधान सर्वोच्च भी हो सकता है और नहीं भी। जैसे संविधान सर्वोच्च कहाँ पे, जापान में, और नहीं भी है तो वो कहाँ पे है, ब्रिटेन में। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, केंद्र वर्सेस राज्य संबंध, केंद्र वर्सेस राज्य संबंध। ठीक है, तो केंद्र और राज्यों के जो संबंध होते हैं मोस्टली रूप में 3 प्रकार के संबंध होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के संबंध होते हैं, जिसमें एक तो आते हैं विधायी संबंध। कौन से संबंध आते हैं, विधायी संबंध। ठीक है, कौन से संबंध, विधायी। विधायी का मतलब होता है कानूनी। ठीक है, और जो विधायी संबंध है ये अनुच्छेद 245 से लेकर के और 255 तक, कहां से कहां तक है, 245 से लेकर के और 255 तक। ठीक है, इसके अलावा फिर आते हैं नंबर 2 पे प्रशासनिक संबंध। कौन से संबंध, प्रशासनिक संबंध। और जो प्रशासनिक जो संबंध है वो अनुच्छेद 256 से लेकर के और 263 तक, ध्यान रखना, अनुच्छेद 256 से और 263 तक। ठीक है, इसके बाद में नंबर 3 पे वित्तीय संबंध। कौन से संबंध होते हैं, वित्तीय संबंध होते हैं। कौन से संबंध, वित्तीय संबंध। और डियर स्टूडेंट्स, ये 264 से लेकर के अनुच्छेद 264 से और 291 तक। ठीक है, 264 से लेकर के 291 तक। तो डियर स्टूडेंट्स, विशेष रूप से आज हम क्लास के अंतर्गत देख रहे हैं कि केंद्र और राज्यों के जो संबंध होते हैं उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो विधायी संबंध, विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से लेकर के और 255 तक। और जो प्रशासनिक संबंध होते हैं अनुच्छेद 256 से लेकर के 263 तक। और जो वित्तीय संबंध है वो 264 से लेकर के 291 तक। ठीक है,
तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे विधायी संबंधों की। कौन से संबंधों की? विधायी संबंधों की। और संविधान का जो भाग 11 है, कौन सा भाग? ध्यान रखना, संविधान का जो पार्ट, संविधान का जो भाग 11 है, संविधान का कौन सा भाग? संविधान का जो भाग 11 है, उसमें अनुच्छेद 245 से लेकर के और 255 तक केंद्र और राज्यों के जो विधायी संबंध होते हैं उससे क्या है? संबंधित है। ठीक है, कौन सा है? अनुच्छेद 245 टू 255 तक क्या आते हैं? विधायी संबंध आते हैं, जो कि संविधान के भाग 11 में उल्लेखित है। ठीक है, और भारतीय संविधान के जो है विधायी शक्तियों का भी जो है 2 श्रेणियों में विभाजन करता है। कितनी श्रेणियों में? ये 2 श्रेणियों में विभाजन करता है। ठीक है, कितनी श्रेणियों में? 2 श्रेणियों में। कितनी श्रेणियों में? 2 श्रेणियों में। एक तो किसमें? एक तो विधान विस्तार की दृष्टि से। ठीक है, ध्यान रखना, एक तो आता है विधान विस्तार की दृष्टि से। कौन सी दृष्टि से? विधान विस्तार की दृष्टि से। और जो दूसरा आता है वो आता है विधान विषय वस्तु की दृष्टि से। विधान विषय वस्तु, विधान विषय वस्तु की दृष्टि से। ठीक है, पहला विधान विस्तार की दृष्टि से और दूसरा आता है विधान विषय वस्तु की दृष्टि से। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम बात करेंगे विधान विस्तार की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? विधान विस्तार की दृष्टि से। ठीक है, कौन सी दृष्टि से? विधान विस्तार की दृष्टि से। तो इसमें जो है जनरली कि अनुच्छेद 245 जो है, आर्टिकल 245, कौन सा अनुच्छेद? 245। और 245 इस बात का उपबंध करता है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद होती है, कौन? संसद, पार्लियामेंट। और आप डियर स्टूडेंट्स जानते हैं जो संसद है वो हमारी केंद्रीय जो है विधायिका है, देश की सबसे बड़ी कानून बनाने वाली जो है क्या है? संस्था है। कि संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी। कौन? संसद। कौन बना सकेगी? 200 संसद बना सकेगी। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? 245 के अंतर्गत की विधि बना सकेगी तथा किसी राज्य का विधान मंडल उस संपूर्ण राज्य के अलावा जो है उसकी किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा, यानी राज्य का जो विधानमंडल होता है। और डियर स्टूडेंट, राज्य का जो विधानमंडल होता है एक सदनीय भी है और द्विसदनीय भी है। एक सदनीय भी और द्विसदनीय भी। ठीक है, द्विसदनीय अर्थात जहां पर एक सदन है और जहां पर द्विसदनात्मक। तो एक सदन जहां पे होता है वो क्या होता है? विधानसभा। ठीक है, ये कॉमन है, ये आवश्यक है, अति आवश्यक है। इसके बगैर हम राज्य सरकार की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला जो राज्य सरकार में सदन होता है वो कौन सा होता है? वो विधानसभा होता है। और जहां पर द्विसदनात्मक है वहां पर दूसरा सदन उच्च सदन के रूप में कौन सा होगा? विधान परिषद होगा, प्लस में राज्यपाल, प्लस में राज्यपाल। ठीक है, इससे मिलकर के राज्य का क्या बनता है? विधानमंडल बनता है। तो भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक क्या है? विधानमंडल है। बाकी सभी राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है। तो प्रिय विद्यार्थियों, संविधान का जो अनुच्छेद 245 है वो इस बात का उपबंध करता है कि जो हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो संपूर्ण राज्य क्षेत्र, भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधान बना सकेगी। और किसी राज्य का विधानमंडल उस संपूर्ण राज्य के अलावा उसके किसी भाग के लिए क्या बना सकेगा? विधि बना सकेगा। ठीक है, उसके बाद में तो ये तो जो है किसकी दृष्टि से है? ये विधान विस्तार की दृष्टि से है। कौन सी दृष्टि से? विधान विस्तार की दृष्टि से। उसके बाद में आता है विधान विषय वस्तु की दृष्टि से। कौन सा? विधान विषय वस्तु की दृष्टि से। विधान विषय वस्तु की दृष्टि से। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें लिखा है
कौन सा इस विधान विषय वस्तु की दृष्टि से, इसमें ध्यान रखना आर्टिकल 246, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा है? 246 है। और 246 में जो है इस बात का प्रावधान किया गया है कि विधायी शक्ति का केंद्र तथा राज्यों में 3 सूचियों के माध्यम से विभाजन किया गया है। कितनी सूचियों के माध्यम से? 3 सूचियों के माध्यम से, ठीक है। कि विधान विषय वस्तु की दृष्टि से कितनी सूचियों में? 3 सूचियों में क्या किया गया है? विभाजन किया गया है, ठीक है। कितने सूचियों में? 3 सूचियों में। और जो 3 सूची हैं, कितने सूचियों के अंतर्गत? 3 सूचियों के अंतर्गत किया गया है। आप सभी जानते हैं कि 3 सूचियों में एक तो आती है संघ सूची। कौन सी सूची? संघ सूची। उसके बाद में जो है राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची, और तीसरी जो आती है वो आती है समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये कौन से उसमें है? 3 सूचियों के लिए जो है 3 सूचियों के माध्यम से विधान का जो है क्या किया गया है कि विधान जो विधायी शक्ति होती है उनका क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। एक तो संघ सूची जिसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं, और एक जो राज्य सूची है स्टेट लिस्ट, और जो समवर्ती सूची है कंस्टिट्यूएंट लिस्ट होती है, ठीक है। और प्रिय विद्यार्थी, इसका उल्लेख जो है कौन सी सूची के अंतर्गत है? 7वीं अनुसूची में किया गया है। कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में, ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सी सूची की? संघ सूची की। कौन सी सूची की बात करेंगे? संघ सूची के संदर्भ में हम बात करेंगे। तो संघ सूची को यूनियन लिस्ट भी बोला जाता है, यानी संघ की सूची, केंद्र सूची भी इसको कह सकते हैं। तो संघ जो सूची है, इसका मतलब है कि इस सूची में ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे विषय हैं जिन पर कानून बनाने का एकमात्र जो अधिकार होता है वो किसका होता है? वो संघ सरकार का होता है। संघ सरकार बोले तो केंद्र सरकार, ठीक है। और केंद्र सरकार की जो विधायिका होती है या जो व्यवस्थापिका होती है वो कौन होती है? संसद होती है। कौन होती है? संसद होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, कि संघ सूची में ऐसे विषयों का क्या है? उल्लेख है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं। इस सूची में ऐसे विषय हैं जो कि किस महत्व के हैं? राष्ट्रीय महत्व के हैं, ठीक है। ध्यान रखना विशेष रूप से कि संघ सूची में ऐसे विषय आते हैं जो पूरे देश के महत्व के विषय हैं, अर्थात राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। और उन विषयों पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो संघीय संसद को होती है। किसको होती है? संसद को, ठीक है। क्या समझे? हम ये समझे कि जो संघ सूची है, कौन सी सूची? संघ सूची। और संघ सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जो कि पूरे देश के महत्वपूर्ण विषय हैं, राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, और उन विषयों पर कानून बनाने का जो एकमात्र जो अधिकार होता है वो संघीय संसद को होता है। यानी केंद्र सूची है, और केंद्र सूची के विषयों पर जो कानून बनाती है वो कौन बनाती है? संसद बनाती है, जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, ठीक है। इस सूची में मूलतः प्रमुख रूप से मूल रूप में 97 विषय थे। कितने विषय थे? 97 विषय थे। और प्रिय विद्यार्थियों, जबकि वर्तमान में हम बात करें, ये तो मूल में थे, और वर्तमान संदर्भ में बात करें तो वर्तमान में इसमें विषयों की संख्या कितनी हो गई है? 100, ठीक है। 100 है, 100 विषय है, और संघ सूची के विषयों पर कानून निर्माण की जो शक्ति होती है वो किसको प्राप्त होती है? संसद को प्राप्त होती है। किसको प्राप्त होती है? संसद को। इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें तो एग्जांपल के रूप में जैसे जो है परमाणु है, ठीक है। इसके बाद में और भी जैसे भारतीय जो है डाक तार है, रेल है, दूरसंचार है, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति है, और भी जो महत्वपूर्ण है जैसे रक्षा है, ठीक है। कौन सा? रक्षा, जिसको हम कहें। इसके अलावा वैदेशिक संबंध है, युद्ध होते हैं, इसके अलावा संधियां भी इसी के अंतर्गत आती हैं, परमाणु ऊर्जा,
और जन संसार के सारे साधे जो साधन होते हैं, जनगणना, बीमा, खाने, खनिज, मुद्रा विनिमय और सीमा शुल्क, ठीक है, कृषि आय और निगम कर से भिन्न आय पर कर आदि जो है कौन सी सूची के विषय होते हैं, वो संघ सूची के विषय होते हैं। और इन सभी विषयों पर जो कानून बनाती है वो कौन बनाती है, हमारी पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, संघ सूची और संघ सूची में ऐसे जो पूरे देश के महत्वपूर्ण विषय हैं और उन विषयों पर जो कानून बनाती है कौन बनाती है, हमारी पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं निश्चित रूप में आपके समझ में आ रहे होंगे और भी अच्छे से अच्छे बेहतर कंटेंट आपको उपलब्ध कराने का जो है मेरी तरफ से प्रयासरत जो है मैं रहूंगा। आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराएं जो कि मुख्य रूप से यूजी और पीजी क्लासेस के विद्यार्थी और जो कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं उनमें जो है यहाँ से महत्वपूर्ण जो है प्रश्न आते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, निश्चित रूप में मेरे द्वारा जो पॉलिटी की रोज आपको क्लास जो प्रोवाइड की जा रही है वो निश्चित रूप में आपके लिए लाभदायक होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो निश्चित रूप में आप हमें और मोटिवेट करने के लिए इसको जो है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, विधायी संबंध में हमने संघ सूची की बात की कि इसकी कौन सी सूची की, संघ सूची, और संघ सूची में मूल विषय कितने थे, 97, ठीक है। वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं, वर्तमान में 100 है, कितने हैं, 100, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं विधायी संबंधों के अंतर्गत ही राज्य सूची की। कौन सी सूची की, राज्य सूची की। जैसा विद्यार्थियों शीर्षक से आपको पता चल रहा है कि राज्य सूची, जिसमें ऐसे विषय हैं जो राज्य के महत्व के होते हैं, जिसका नाम ही क्या रखा गया है, राज्य सूची रखा गया है। स्टेट लिस्ट, अर्थात राज्य सूची में क्षेत्रीय महत्व के विषय आते हैं जो राज्य के महत्व के होते हैं और जिन पर कानून निर्माण की जो शक्ति होती है वो राज्य की विधानमंडल को होती है, ठीक है। राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनाता है वो कौन बनाता है, राज्य का विधानमंडल, यानी राज्य की जो व्यवस्थापिका होती है, ठीक है। और व्यवस्थापिका एक सदनात्मक भी है और द्विसदनात्मक भी है। 6 राज्यों में तो क्या है, द्विसदनात्मक है, ठीक है। कौन सी है, द्विसदनात्मक। और बाकी सभी 6 राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है, ठीक है। कौन सा है, एक सदनीय। तो जहां पर द्विसदनात्मक है वहां पे विधानसभा प्लस में विधान परिषद प्लस में राज्यपाल, इससे मिलकर के राज्य का क्या बनता है, विधानमंडल बनता है। और जहां एक सदनीय है वहां पर जो है विधानसभा प्लस में राज्यपाल। तो राज्य सूची के संपूर्ण विषय पर जो है कानून बनाता है राज्य का विधानमंडल, ठीक है। और कानून निर्माण की शक्ति राज्य के विधानमंडल को होती है। राज्य सूची में डियर स्टूडेंट मूलतः जो विषय थे वो कितने थे, वो 66 थे। इसमें मूल विषयों की संख्या कितनी थी, 66। लेकिन 42वें जो 42 वर्ष जो संविधान संशोधन हुआ, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ये हुआ था 1976 में। इस संविधान संशोधन के माध्यम से जो है राज्य सूची के 5 विषयों को, राज्य सूची के कितने विषयों को, 5 विषयों को, ओके, कितने विषयों को, 5 विषयों को, राज्य सूची के 5 विषयों को, जिनमें शिक्षा, वन, नाप एवं तौल, वन जीवों और पक्षियों का संरक्षण तथा न्याय का प्रशासन जो है, इनको संवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। तो माइनस कितने हो गए, 5। वर्तमान में कितने बच गए, 61 विषय, ठीक है। तो राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, 61 हैं। और जो 5 इधर से लेस किए थे वो किसमें ऐड कर दिए गए, वो संवर्ती सूची में। तो डियर स्टूडेंट्स, राज्य सूची के जो विषय हैं और जो क्षेत्रीय महत्व के विषय होते हैं, यानी हम ये कहें कि राज्य के महत्व के विषय होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे लोक व्यवस्था है, पुलिस है, इसके अलावा न्याय है, इसके अलावा कारागृह है, इसके अलावा स्थानीय स्वशासन है, जन स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, इसके अलावा औषधालय और परिवहन, क्रय विक्रय, कृषि, सिंचाई और सड़कें, मत्स्य पालन, सार्वजनिक आमोद प्रमोद, मनोरंजन, और ये आदि जो ऐसे विषय हैं जो
राज्य सूची के विषय हैं। कौन सी सूची के विषय हैं? राज्य सूची के विषय हैं। और राज्य सूची के विषयों पर जो कानून बनाते हैं वो कौन बनाता है? राज्य का विधानमंडल बनाता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स जो है अब हम बात करेंगे तीसरी सूची। मुख्य रूप से सूची कितनी है? 3। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का जो विभाजन है, जिसमें हम विधायी संबंधों की बात कर रहे हैं। और विधायी संबंधों को अंतर्गत जो है, विधायी संबंधों के अंतर्गत 3 सूचियों के माध्यम से शक्तियों का क्या किया गया है? बंटवारा किया गया है। 3 सूची राज्य सूची हो सॉरी संघ सूची है, इसके अलावा राज्य सूची की हमने बात की है। और अब जो हम बात करेंगे वो समवर्ती सूची की बात करेंगे। कौन सी सूची की बात करेंगे? समवर्ती सूची की। ठीक है, तो समवर्ती सूची जो है कि समवर्ती सूची में इस प्रकार के विषय शामिल होते हैं जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय, जो कि क्षेत्रीय भी और राष्ट्रीय दोनों ही के महत्व के जो है क्या होते हैं? ये विषय होते हैं। और जो है इन विषयों पर केंद्र यानी केंद्र में संसद जो व्यवस्थापिका है और राज्य में कौन होता है? राज्य का विधानमंडल। दोनों ही क्या बना सकते हैं? कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों में, सरकारों के माध्यम से बनाई गई विधि या कानून में विरोध होने की स्थिति में जो है, जो जजमेंट जो मान्य होता है, निर्णय जो मान्य होता है, वो प्रिय विद्यार्थियों किसका मान्य होता है? केंद्र सरकार का। क्योंकि आपको पता है कि शक्तियों का जो झुकाव है, अर्थात भारत की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर थे, उन्होंने केंद्र को क्या बनाया है? सशक्त बनाया है। किसको सशक्त बनाया है? केंद्र को। केंद्र को क्या बनाया गया है? शक्तिशाली बनाया गया है। ठीक है, तो समवर्ती सूची के जो विषय हैं और समवर्ती सूची में जो विषयों की जो संख्या है, मैं बताता हूँ आपको कि मूल में इसमें 47 थे, लेकिन 42 संविधान संशोधन द्वारा जो राज्य सूची में से जो 5 विषय हटाए गए वो इसमें ऐड कर दिए गए, तो 47 और 5 कितने हो गए? 52। ठीक है, तो वर्तमान में इसमें विषयों की संख्या कितनी है? 52 है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे दंड विधि तथा प्रक्रिया है, इसके अलावा निवारक निरोध है, इसके अलावा जो है सिविल प्रक्रिया है, विवाह तथा विवाह विच्छेद है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है, व्यापार संघ है, बिजली है, इसके अलावा श्रम कल्याण है। और भी हम बात करें जैसे दवा है, अखबार है, पुस्तक और छापाखाना है, इसके अलावा कीमत नियंत्रण, आर्थिक और सामाजिक योजना, इसके अलावा शिक्षा पुनर्वास और पुरातत्व आदि, ये सभी जो विषय हैं वो कौन सी सूची में आते हैं? समवर्ती सूची में आते हैं। कौन सी सूची में आते हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में आती हैं फिर अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, मोस्टली रूप में जो सूची है वो 3 सूचियां हैं। अवशिष्ट का मतलब कि विद्यार्थी जो अधिशेष जो बच गए, जो शेष जो विषय बच गए, वो नए विषय आते हैं, जिसमें संविधान का जो आर्टिकल जो 248 है, अनुच्छेद कौन सा? 248, 248। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 248। ये क्या कहता है कि अनुच्छेद 248 के अनुसार ऐसे विषय जिनका वर्णन उपरोक्त 3 सूचियों में नहीं मिलता है, इनका विवरण अगर उपरोक्त 3 सूचियों में नहीं मिलता है तो इन सूचियों में से किसी एक में भी अंकित नहीं किया गया, तीनों सूचियों में, तो उनके संबंध में कानून बनाने का जो अधिकार जो सौंपा गया है वो किसको सौंपा गया है? वो संसद को सौंपा गया है। किसको सौंपा गया है? संसद को, हमारी पार्लियामेंट को सौंपा गया है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इस संबंध में भारतीय संविधान ने कहाँ का अनुसरण किया है? इस संबंध में 248 जो है, इस संबंध में जो अनुसरण जो किया गया है वो कनाडा के संविधान का किया गया। कहाँ के संविधान का? कनाडा के संविधान का किया गया है, क्योंकि कनाडा में अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो कहाँ पे निहित हैं? वो केंद्र में निहित है। ठीक है, जबकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड में अवशिष्ट विषय किसको प्राप्त होते हैं? राज्य को। कहाँ पे? एक तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले 1935 के भारत शासन जो अधिनियम था, आगे की क्लासों के अंतर्गत मोस्टली हम भारत का संवैधानिक विकास देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे 1909 के पार्लियामेंट सुधार अधिनियम की, 1919 के जो है भारतीय शासन अधिनियम प्रांतीय स्वायत्तता के संदर्भ में और द्वैध शासन के संदर्भ में, और फिर बात करेंगे 1935 के जो है
अधिनियम की बात करेंगे, भारतीय शासन अधिनियम कि 1935 के अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियां जो है किसमें नहीं थी, गवर्नर जनरल में नहीं थी। किसमें नहीं थी, गवर्नर जनरल में। और कोई विषय अवशिष्ट विषय है या नहीं, इसके निर्धारण की शक्ति जो है किसके पास में होती है, न्यायालय के पास में होती है। किसके पास में होती है, न्यायालय के पास में। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, जो सेंटर बिटवीन द स्टेट रिलेशन, जो केंद्र यानी जो सेंटर एंड जो स्टेट्स जो रिलेशंस हैं, केंद्र और जो राज्य संबंध है, मोस्टली रूप में हम भारतीय संघवाद और केंद्र राज्य संबंधों की बात कर रहे हैं। तो केंद्र राज्य संबंधों के मैंने आपको आर्टिकल भी बताए हैं कि जो है विधायी संबंध और विधायी जो संबंध है वो 245 से लेकर के 255 तक है। उसके बाद में 256 से लेकर के और जो 263 तक है, उसमें जो है कौन से प्रशासनिक संबंध आते हैं, जो वित्तीय संबंध आते हैं वो 264 से लेकर के और 291 तक आते हैं। ठीक है, तो हम मोस्टली बात कर रहे हैं अभी विधायी संबंधों की, जो 245 से लेकर के और 255 तक क्या है उल्लेखित है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि राज्य सूची के विषयों पर। कौन सी सूची के विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर संसद की व्यवस्थापन शक्ति। ठीक है, व्यवस्थापन यानी राज्य सूची के विषयों पर कि जो संसद होती है वो कब कब कानून बना सकती है और उसकी व्यवस्थापन यानी विधायी शक्ति क्या है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, एक तो आपको ये ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से जो हम बात करेंगे वो अनुच्छेद जो 200 है, आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 200, ध्यान रखना, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद तो 200 है, उसमें इस बात का प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल, कौन, राज्यपाल किसी विधेयक को, राज्यपाल किसी विधेयक, डियर स्टूडेंट्स, विधेयक क्या होता है, बिल। ठीक है, और बिल का मतलब या विधेयक का जो मतलब होता है कि कानून का जो प्रस्तावित प्रारूप होता है, किसका प्रारूप, कानून का प्रस्तावित जो प्रारूप होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे विधेयक कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, विधेयक कहा जाता है। कानून के प्रस्तावित प्रारूप को क्या कहा जाता है, विधेयक। तो विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ, विधेयक को किसके विचारार्थ, विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ, राष्ट्रपति के विचारार्थ अपने पास रख सकता है, अपने पास रख सकता है। ठीक है, आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कि राज्य सूची के विषयों पर जो कानून बनते हैं, पहले कानून का जो प्रस्तावित प्रारूप होता है, विधेयक, वो राज्य के विधानमंडल में लाया जाता है, किसी भी सदन में धन विधेयक को छोड़कर, यानी साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, जबकि जहां पर द्विसदनात्मक होता है वहां पर धन विधेयक जब कहां पे पेश किया जाता है, विधानसभा में। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका जो जजमेंट करता है वो कौन करता है, विधानसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो 200 क्या कहता है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ अपने पास आरक्षित रख सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति के बिना कोई कारण बताए विधेयक को क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के बिना भी कोई कारण बताए विधेयक को अस्वीकार कर सकता है। कौन, राज्यपाल। ठीक है, कौन कर सकता है, राज्यपाल। इसके बाद में अनुच्छेद जो 249 है, अति इंपॉर्टेंट है, 249। और 249 में ये कहा गया है कि अगर राज्यसभा, कौन, राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर क्या बनाए, कानून बनाए। क्या बनाए, कानून बनाए। तो जो है
संसद उस विषय पर संकल्प के प्रभावी रहने तक विधि बना सकेगी। ठीक है, तो 200 जो 49 है ये राज्यसभा के पास में जो है विशेष क्या होती है, शक्ति प्राप्त होती है। किसको? राज्यसभा को, लोकसभा की तुलना में। ठीक है, तो जो है कानून बना सकती है राज्यसभा द्वारा पारित ऐसा संकल्प 1 वर्ष से अधिक समय तक प्रभावी नहीं रहेगा, ये भी ध्यान रखना है। परंतु राज्यसभा जितनी बार चाहे उपयुक्त विधि से इस संकल्प को आगे बढ़ा सकेगी। प्रत्येक बार संकल्प का जो विस्तार होगा वो 1 वर्ष के लिए होगा। ऐसा संकल्प समाप्त होने के बाद संसद द्वारा निर्मित विधि 6 महीने की अवधि पूरी होने तक स्वतः क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो विद्यार्थी राज्यसभा की विशेष शक्ति है 249 की जो राज्यसभा है। जैसा डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमारी जो संसद है, पार्लियामेंट है, संसद, ये क्या है, द्विसदनात्मक है। क्या है? द्विसदनात्मक, एक लोकसभा और एक राज्यसभा प्लस में राष्ट्रपति। ठीक है, तो तीनों को मिलाकर क्या बनती है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो लोकसभा देश की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है और राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? संघ की इकाइयों का। ठीक है, यानी राज्यों का। तो राज्यसभा को 2 विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं, एक तो जो है 312 के अंतर्गत और एक 249 के अंतर्गत। तो 249 के अंतर्गत इस बात का प्रावधान किया गया है कि अपने उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस बात का संकल्प पारित करती है कि किसी राज्य सूची के विषयों पर जो है कानून संसद के द्वारा बनाया जाए। तो जो है कानून कौन बना सकती है? संसद बना सकती है। ठीक है, तो ये राज्य सूची के विषय पर संसद की जो है एक व्यवस्था बन सकती होगी। और 312 में क्या लिखा है कि भारत में नई अखिल भारतीय सेवाओं का जो सर्जन करने का जो राइट होता है वो किसके पास में होता है? वो राज्यसभा के पास में होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 2 आर्टिकल आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 250। अनुच्छेद 250, ठीक है, कौन सा आर्टिकल? 250। इसमें लिखा है कि जब देश में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, जब देश में अनुच्छेद 352, कौन सा अनुच्छेद? 352। और डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं 352 में राष्ट्रीय आपातकाल आता है कि राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा लागू हो तब संसद को राज्य सूची के विषयों में शामिल जो है, राज्य सूची में जो विषय हैं उन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसको प्राप्त हो जाती है? संसद को प्राप्त हो जाती है। और जो है संसद संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग में विधि का निर्माण का अधिकार किसको होगा? संसद को। लेकिन संसद द्वारा निर्मित ऐसी विधियां आपात की उद्घोषणा की समाप्ति के 6 महीने की अवधि पूरी होने तक क्या हो जाएगी? जो है समाप्त हो जाएगी। लेकिन संसद को यह भी शक्ति 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपात में ही प्राप्त है। कौन से आपातकाल में? आर्टिकल 352 के अंतर्गत। ठीक है, कि उसमें जो प्राप्त शक्ति है उसके अंतर्गत ही घोषित जो राष्ट्रीय आपातकाल में ही प्राप्त होगी। और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत घोषित वित्तीय आपातकाल में नहीं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं आर्टिकल जो 300 अनुच्छेद है, 300 अनुच्छेद, और सॉरी आर्टिकल अनुच्छेद 360, इसमें आता है वित्तीय आपातकाल। जब देश की अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ गई हो या देश पर किसी दूसरे देश का भारी कर्जा हो गया हो जिसको देश चुकाने में असमर्थ हो, ऐसी स्थिति में पूरे देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है कि अभी तक देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। ठीक है, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो वित्तीय आपातकाल आता है और राष्ट्रपति के पास में जो शक्तियां होती हैं, एक तो संविधान के द्वारा प्रदत्त सामान्य शक्तियां, इसके अलावा आपातकालीन शक्तियां। तो आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 352, 356 और 360 में क्या है? उल्लेखित है। तो इस बात का भी क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि अनुच्छेद जो 252 है, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद कौन सा? 252। 252 में डियर स्टूडेंट्स कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल, ठीक है, इस बात को पारित करें
इस बात का संकल्प पारित करें कि संसद से अनुरोध करते हैं कि संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकेगी। कौन सी सूची के विषय पर? राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर, ठीक है, कि राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकेगी। तो ऐसे अधिनियम का संशोधन निरसन संसद के द्वारा ही किया जा सकेगा। इसके साथ ही इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई अन्य राज्य इस कानून को अपनाना चाहे तो वह अपने विधानमंडल में इस आशय का संकल्प पारित कर उसे क्या कर सकता है? स्वीकार कर सकता है। और उपयुक्त प्रावधान के आधार पर संसद ने निम्न कानून भी बनाए हैं। एक तो कौन सा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये ध्यान रखना। एक तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था डियर स्टूडेंट्स? बहुत बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। 1972 का। कब का है ये? 1972 का। और एक बना था जल प्रदूषण निवारण अधिनियम। कौन सा अधिनियम? जल प्रदूषण निवारण अधिनियम। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम ये डियर स्टूडेंट्स 1974 में बना था, 1974 में। और उसके बाद में मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, तीसरा जो बना मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम 1994 में, ठीक है। तो ये 3 अधिनियम बने। आदि जो है मोस्टली मैंने आपको बताए हैं कि ये किसके अंतर्गत, कि अगर जब जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल इस बात का संकल्प पारित करें कि संसद से अनुरोध करते हैं कि किसी राज्य सूची के विषय पर जो है कानून कौन बनाए? संसद बनाए। तो संसद जो है क्या बना सकती है? कानून बना सकती है, ठीक है। और इसके अलावा फिर आता है डियर स्टूडेंट्स अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 253। और अनुच्छेद 253 के अनुसार जो संसद है, हमारी पार्लियामेंट है, उसको इस बात की शक्ति दी गई है, विशेष शक्ति दी गई है, क्या? कि वह भारत सरकार द्वारा किसी अन्य देश के साथ में की गई संधि और करार, अभिसमय या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और संगठन आदि पर किए गए किसी निर्णय को लागू करने के लिए विधि पारित कर सकती है। ऐसी विधि भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए हो सकती है। और इस प्रकार पारित की गई विधियां जो है किसी राज्य का विधानमंडल इस आधार पर चुनौती उसको नहीं दे सकता, ठीक है। और ऐसी विधि में उसकी शक्तियों में कमी आई है। संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए अनेक अधिनियम भी जो है पारित किए हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ विशेषाधिकार उन्मुक्तियां अधिनियम 1947 और जेनेवा अधिनियम 1960, ठीक है। उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 कौन सा अनुच्छेद है? 356। और 356 में क्या है? 356 में है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है, राज्य आपात की उद्घोषणा की जाती है, तो राज्य के विधानमंडल की शक्तियां कुछ समय के लिए किसको प्राप्त होंगी? केंद्र को प्राप्त होंगी। कब? आपातकाल में, ठीक है। किसको प्राप्त होंगी? केंद्र को प्राप्त होंगी। और डियर स्टूडेंट्स केंद्र को प्राप्त होंगी तो मीन्स इस विषय पर कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। और संसद के अधीन ही जो है प्रयोग किए जाएंगे प्राधिकार, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास के अंतर्गत हमने मोस्टली रूप में केंद्र राज्य संबंधों की बात करते हुए और जो केंद्र और राज्यों के बीच में जो 3 प्रकार के संबंध होते हैं, मोस्टली रूप में हम उनको 3 भागों में बांटते हैं। एक विधायी संबंध आते हैं, एक प्रशासनिक संबंध आते हैं और एक कौन से आते हैं? वित्तीय संबंध आते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने विधायी संबंधों के अंतर्गत 3 सूचियों की बात की है और 3 सूचियों में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आती है।
संघ सूची के मैंने मूल विषय आपको बताए हैं कि संघ सूची में जो मूल विषय थे वो 97 थे, बाद में 3 ऐड कर दिए गए। तो इस प्रकार से वर्तमान में कितने विषय हो गए हैं संघ सूची में? 100 विषय हो गए हैं। और जो राज्य सूची थी, राज्य सूची के मूल में 66 विषय थे। कितने विषय थे? 66। और जिसमें 42 संविधान संशोधन के द्वारा, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, डियर स्टूडेंट्स, 42 संविधान संशोधन के द्वारा ही संविधान की जो प्रिम्बल्स है, प्रस्तावना है, उसमें संशोधन करते हुए पहली बार ध्यान रखना कि आज तक जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है और वो संशोधन था 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके माध्यम से जो है 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए: पंथनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। तो 42 संविधान संशोधन के माध्यम से बहुत सारे जो है प्रावधान ऐड किए गए, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो उसके द्वारा ही जो है जो राज्य सूची थी वो, जिसमें मूल में 66 विषय थे, 5 विषयों को हटा करके और जो है समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। तो राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं और जो समवर्ती सूची है उसके मूल में 47 थे, 5 ऐड किए जाने से उसमें विषयों की संख्या कितनी हो गई? 52 हो गई। कितनी हो गई? 52 हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने विधायी संबंधों की बात की है और विधायी जो संबंध है उनका जो विभाजन है, विधायी संबंधों को हमने 3 सूचियों के माध्यम से समझा है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अलावा इस संसद को और व्यवस्थापन की शक्ति कब कब प्राप्त होती है, जिसमें हमने मोस्टली रूप में जो है देखा है कि अनुच्छेद 200 है, इसके अलावा जो है 263 है और 262 है, ठीक है। और 312 में भी ये कहें कि 312 के अंतर्गत जो है वो हम उसमें प्रशासनिक संबंधों में बात करेंगे। कौन से संबंधों में? केंद्र राज्यों के बीच में जो प्रशासनिक संबंध है, 249 की बात की है, 250 की बात की है और 252। तो प्रिय विद्यार्थियों, सभी अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं और ये टॉपिक राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। इंडियन पॉलिटिक्स के संदर्भ में, भारतीय राजनीतिक या ये कहें भारतीय शासन और राजनीति के संदर्भ में। तो निश्चित रूप में ये क्लास आपके लिए उपयोगी होगी। प्रिय विद्यार्थियों, इसी उम्मीद के साथ में हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट क्लास में हम भारतीय जो संघवाद है और संघवाद के अंतर्गत जो केंद्र राज्य संबंध है, उसमें हम प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों की बात करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत सभी का धन्यवाद।